तो चलना चाहिए, मेरे दोस्त जा रहे हैं, जो कुछ भी होगा तो मैंने कोई बोल दिया कि भाई चल हम भी चल रहे हैं तो वो वाला मामला है। हाँ वो वाला है। मतलब इनके साथ ना ऐसा कुछ अंदर से डर नहीं रहता, ये रहता है ये कहीं जाएंगे चल देना है। बच्चों ने इनको बच्चों ने नोट्स लिख के दिया है, पेपर लीक। हमारे जो कोचिंग के बच्चे जो हैं छोटे छोटे 11 12 और 10th के बच्चे जो हैं ये रखिए ऐसे। वो सभी लिख करके दिए अपना नेम, कहे कि सर हम आपके साथ हैं, आप जाइए। अभी हमारे घर वालों को पता नहीं है कि हम यहाँ पे आए हैं। हमारी सुबह बहन कॉल की थी कहाँ पे हो, तो हम कहे हम क्लास कर रहे हैं और हम यहाँ पे थे। अरे हाँ ये जो आप छोटे छोटे कागज के टुकड़े देख रहे हैं जिनमें बच्चों का नाम लिखा हुआ है, उनका क्लास लिखा हुआ है, स्कूल लिखा हुआ है, दरअसल ये वो बच्चे हैं जो यहाँ पर नहीं हैं। ये बच्चे वो हैं जिनको पढ़ाने वाले यहाँ प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं और इन बच्चों ने हिम्मत देने के लिए, साहस देने के लिए ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े नाम लिखकर इनको दिया है। चारों दोस्त हैं, उधार लेकर 500 रुपए उधार लेकर ये लोग जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और घर वालों को तो पता ही नहीं है, बहन को बता दिए हैं कि हम तो क्लास में हैं। ऐसे में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बस यही एक मांग छात्रों की है। संघर्ष तब तक करेंगे जब तक सफलता न मिल जाए, ये कहना है इन छात्रों का जो इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं। दरअसल देखिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि अलग अलग प्रदेशों से छात्र यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मेरे साथ कुछ छात्र हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। ये बताओ आप लोग कहाँ से हो? सर हम लोग गाजीपुर से हैं, पूर्वांचल। पूर्वांचल से? पूर्वांचल सब पूर्वांचल से हो? हाँ भैया गाजीपुर से हम लोग, पूर्वांचल। अच्छा चारों दोस्त हो? एक ही स्कूल में पढ़े हैं हम लोग। हाँ? एक ही स्कूल में चारों लोग पढ़े हैं, 12th पास साथ में किए हैं हम लोग। अच्छा चारों लोग दोस्त हो? हाँ। तो चारों एक साथ प्रदर्शन में आए हो? हाँ मैं अभी आने वाला नहीं था, बट होता है ना जैसे कि संगति का असर पड़ता है। इन्होंने कॉल किया अचानक से, मतलब उबाल आया, करे नहीं मेरे दोस्त जा रहे हैं, अब इनके साथ तो जाऊंगा ही। तो फिर मैंने अपना प्लान पूरा चेंज किया कि नहीं मुझे तो चलना चाहिए, मेरे दोस्त जा रहे हैं, जो कुछ भी होगा तो मैंने कोई बोल दिया कि भाई चल हम भी चल रहे हैं तो वो वाला मामला है। हाँ वो वाला है। मतलब इनके साथ ना ऐसा कुछ अंदर से डर नहीं रहता, ये रहता है ये कहीं जाएंगे चल देना है। जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हाँ ऐसा था। भरोसेमंद आदमी होता है कि वो कर रहा है तो सही कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है। हाँ, और ये जो मुद्दा उठा है इसी का इंतजार हम लोग कर रहे थे। अंदर क्योंकि से उबाल भी हाँ, था हम लोग के अंदर। उबाल भी जैसे था। उस दिन बच्चों को जिस तरीके से मारा गया ना, कि शायद ही अंग्रेजी सरकार भी वैसे मारती थी कि नहीं मारती थी, लेकिन एक इंसान होने के नाते ना ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब ये दिल्ली पुलिस को खास तौर पे यहाँ पे बहुत वो मतलब देखने के बाद ना अंदर से सबका खून खौल जाता था। दम हम लोग परेशान थे पूरे दिन। घर वाले कह रहे हैं कि तुम लोग पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ाई पे कैसे ध्यान दें? हम लोग पूरा दम यहाँ पे देख रहे हैं कि चीज़ें। आपको हम बता दें कि हम नीट की तैयारी कर चुके हैं पहले की, मैं 3 साल तक हम कर चुके हैं। 2 साल दिए थे, फिर लास्ट टाइम में हम सोचे कि मतलब निकल उकल जाएगा, लेकिन पेपर उस टाइम में भी लीक हो गया था। और एक बार में क्या हुआ था, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में क्या हुआ था कि पेपर पूरा टफ ही बना दिया। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे रोते हुए उस टाइम आए थे, तो इस वजह से हमको मतलब अपना पूरा स्ट्रीम ही चेंज करना पड़ गया। अच्छा ये बताओ कि पूर्वांचल से कैसे प्लान बना कि बस चल देना है, मन में आया, मन क्रांति का भाव आ गया? ऐसी बात नहीं कि चल देना है बस। दरअसल ये मामला बहुत ज़्यादा दिनों से चल रहा था, तो सभी बच्चे ये भी नीट का पेपर दिए, ये भी नीट का पेपर दिए। और हम लोग तो नीट का पेपर नहीं दे क्योंकि मैथ से स्टूडेंट रहे, और मैं अभी प्राइवेट टीचर हूँ और अपना खर्चे वर्चे वहीं से चलाया जाता है। तो सब छोड़ के आए हो? हाँ, सब छोड़ के आए हैं। अभी स्कूल में भी कितना कमाते थे? इतना बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चे आते हैं सिर्फ जिसको फ्री में पढ़ाना है और अपना खर्चा बस चलाने के लिए खर्चा निकल जाता है। 2000 3000 घर का 4000। बैकग्राउंड क्या है? घर का लो बैकग्राउंड है सभी लोगों का लगभग। और जिसमें मैं अभी पढ़ा रहा था जो बच्चों को 11 12 तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो कोचिंग में पढ़ाया। अभी स्कूल में नहीं बताया कि स्कूल में मैं जा रहा हूँ प्रोटेस्ट में, क्योंकि स्कूल वाले नहीं आने देते हैं। अच्छा जहाँ नौकरी करते हो वहाँ नहीं बताए कि जा रहा हूँ प्रोटेस्ट? जा रहा हूँ प्रोटेस्ट में, क्योंकि टीचर है ना, पढ़ाते हैं, तो मतलब ये भी होगा कि बच्चों में क्या कैसा इमेज जाएगा कि सर जी भाग रहे हैं ऐसे, मतलब तुरंत दौड़ के निकल जाए। अच्छा मतलब जहाँ नौकरी करते हो वहाँ बताई नहीं? बताए नहीं। हाँ, लेकिन अपने कोचिंग में जो बच्चे हैं उनको बताए, वो लोग खुद कहे कि सर आप जाइए, जाना चाहिए। तो हाँ, बच्चों ने इनको बच्चों ने नोट्स लिख के दिया है, पेपर लीक और बहुत लड़कों ने दिया। ये क्या है ये सब? ये दरअसल हमारे जो कोचिंग के बच्चे जो हैं
छोटे छोटे 11, 12 और 10th के बच्चे जो हैं ये रखिए ऐसे। वो सभी लिख करके दिए अपना नेम, कहे कि सर हम आपके साथ हैं, आप जाइए। कहे कि सर हम अकेले नहीं जा रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जा रहे हैं। कितने पेपर हैं? बहुत सारे, लगभग 50-60 बच्चे, लगभग 50। बाप रे। इतने सारे बच्चों ने हमको दिया है, ठीक है। तो ये सभी लेकर के हम आए और सभी दोस्तों ये हमारे ये देखिए, प्रियंका प्रजापति, अल्पना कुमारी, साक्षी प्रजापति, ये देखिए संतोष यादव, अग्रिमा सिंह। ये पता है ये किसके नाम है? ये नाम है इनके स्टूडेंट्स के। ये तो खुद स्टूडेंट है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट में है, लेकिन ये पढ़ाते भी हैं, टीचिंग का भी काम करते हैं। टीचिंग का काम छोड़ के जंतर मंतर पर बैठे हैं और कह रहे हैं कि बच्चों ने ये लिख के दिया है कि सर आप अकेले मत जाइए प्रोटेस्ट में, ये चिट्ठी हमारा रखिए साथ में, ये जिस पर उनका नाम और स्कूल का नाम लिखा हुआ है, क्लास का नाम देखिए। इससे आपको महसूस होगा कि आपके जो बच्चे हैं आपके साथ हैं। जी बहुत सारे बच्चे हैं और दरअसल मेरे साथ जो टीचर पढ़ाते हैं मैं उन्हीं के साथ पढ़ाता हूं दरअसल, और वो मेरे गार्जियन तमाम हैं, क्योंकि मेरा साथ उन्होंने ही दिया है। अभी मैं उनको तक नहीं बताया, मैं बताऊँ कि इलाहाबाद जा अच्छा रहा ये हूं। बताओ, नुकसान तो हो रहा होगा पैसे का, तो फिर घर कैसे चलेगा? चल जाएगा, फिर जाऊँगा, फिर कंटिन्यू हो जाएगा। कोचिंग के बच्चे हैं अभी, और ये कि सर इसको भी तो देखना है, हमें क्रांतियाँ भी तो क्योंकि करनी सर, है। अभी हमारे CBSE बोर्ड के बच्चों हमारे को- साथी, हमारे भाई लड़ रहे हैं यहाँ पे। हम लोग लगातार फ़ोन में देख रहे हैं कि हमारे साथी पिट रहे हैं, बुरी तरह पिट रहे हैं सरकार से। तो हमें संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए हम यहाँ आए हैं कि हम अपने भाइयों का साथ दे सकें किसी तरह से भी। हमने वहाँ खड़े को धूप में पंखे चलाए, हमने लोगों से पानियाँ लेके वॉलंटियर के काम के पानियाँ भी दिए, हमने बहुत काम किया है। हमने अपनी तारीफ सारी कोशिशें कर दी यहाँ आने के लिए। मतलब योगदान भी दे दिया। योगदान भी बहुत ज़्यादा। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सभी प्रकार के लोग आए हैं। क्या कहोगे, मतलब आप लोग किस बैकग्राउंड से हैं? हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, थोड़ा उससे भी लो मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो यही कहना चाहेंगे हम, मान लीजिए हम नीट का एग्ज़ाम दिए हैं, इस साल भी दिए थे नीट का एग्ज़ाम, और नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, ठीक। पेपर देने के बाद तो जो स्टूडेंट पे जो बीता होगा, हम पे खुद बीता जो है हम जानते हैं। वो इस टाइम हम नर्सिंग का एग्ज़ाम दिए हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, एडमिशन ले लिए हैं। इसीलिए हम आए हैं यहाँ पे कि हमारे जो छोटे भाई हैं, बहन हैं, उन लोगों को आगे चल के दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक। अच्छा, कहा जा रहा है कि अब ये प्रदर्शन जो है इसमें पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है, आप लोग को लग रहा है? नहीं नहीं, पॉलिटिक्स की तो यहाँ पे कोई एंट्री हम लोगों को कोई दिखा ही नहीं, नेता वगैरह कोई ये नहीं। ना मामला सिर्फ बहकाने का काम कर रहे हैं, मतलब कि किसी तरह जनता भूल जाए। लोग को बताएंगे कि ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स नहीं है। हम लोग उससे जूझे हैं। जब डिप्रेशन में हम लोग जाते हैं, मेहनत इंसान करता है और उसे लगता है कि इस बार मेरा पेपर हो जाएगा, और पता चले कि पेपर ही लीक हो जाए। अब उसको दोबारा वो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी ना, दोबारा उसको फिर से मेहनत करना पड़ेगा। क्या पता उसकी तबीयत खराब हो जाए, बीच में कुछ और हो जाए, ना कर पाए। बार बार अगर ऐसी चीज़ें होगी तो वो कैसे करेगा? ये सारी चीज़ें सरकार की कमियां हैं, जो सरकार किसी और बहाने से कि नहीं ये तो एंटी नेशनल हैं, ये तो देशद्रोही हैं, अलग अलग बहाने दे के ये सारे मुद्दाओं को हटा रही है सरकार, बस बहकाने का कोशिश कर रही है। अच्छा ये बताइए, आप लोग जो है यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा था इसको देखकर आए, या फिर जो अभी 20 तारीख को लाठीचार्ज हुआ, 20 तारीख को जो यहाँ पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई, उसके बाद मन में भाव जागा? मन में भाव तो पहले से ही था कि अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, पर हमने देखा कि सीजेपी पार्टी है या फिर लोगों के लिए, बच्चों के लिए आवाज़ उठ रही है, तो हमने ये सोचा कि आज नहीं तो कल चलेंगे। तो फिर हमने बर्बरता देखी, बच्चों को मारा जा रहा है, दौड़ा के मारा जा रहा है, बुरी तरह मारा जा रहा है, तो हमसे रहा नहीं गया। तो हम लोग दोस्त लोगों ने बात किया एक साथ, और फिर हम लोग सोचे कि हमें कुछ करना चाहिए। तो चारों मिलकर प्लान बना लिए कि चारों दोस्त चलते हैं, एक साथ बैठा जाए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल यही था। अभी हमारे घर वालों को पता नहीं है कि हम यहाँ पे आए हैं। हमारी सुबह बहन कॉल की थी, कहाँ पे हो? तो हम कहे हम क्लास कर रहे हैं और हम यहाँ पे थे। अरे हाँ, यहाँ बहन को बोल दिया क्लास कर रहे हैं। हाँ, अभी उससे बोले कि जल्दी फ़ोन रखो, तुम दिमाग ख़राब कर रही हो, टीचर वहाँ पे क्लास मेरा इंतजार कर रहा है। वो जानती नहीं है कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब हो सकता बहन कहाँ रहती है? बहन मतलब घर पे रहती हैं, वो CHO हैं, मैंने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर तो हैं। उनको नहीं पता कि तुम? नहीं, मेरे घर में किसी को नहीं पता। क्यों नहीं बताया? अरे जानते हैं घर क्या कहते हैं घर वाले, अगर बता देते तो? घर वाले क्या बताएं, उन लोग की अलग अलग सबकी
थिंकिंग रहती है, उनका ये रहता है कि बेटा जाएगा कहीं, कुछ इससे हो जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा आगे। अकेले हो? नहीं, हमारे भाई साहब हैं, बट लेकिन क्या है ना कि डर है एक मन में। मन में डर रहता है। हाँ, एक बच्चा जैसे कुछ आगे करने जा रहा है, भविष्य कुछ मैंने सुनहरा दिख रहा है, हो सकता है कि गरीबी मिट सकती है, तो लोग उनसे उम्मीदें ज़्यादा रखते हैं, तो उसे हमेशा बचा बचा के रखते हैं, कहीं इधर ना चला जाए उधर ना चला जाए। और मेरे को पूरा पता है कि मतलब अगर मैं पूछता, हम लोग कोई भी पूछते हैं कि हमको जाना है, हमें नहीं आने दिया जाता। बट आप बताओ कि नहीं? कोई नहीं बताया है, सब ऐसे ही आए हैं, बस ऐसे मतलब हम लोग प्रयागराज कैसे रह रहे हो यहाँ पर? पैसा वैसा फिर कैसे? पैसा तो उधार मांगे हैं दोस्तों से, कह रहे हैं कि भैया दे दो, बाद में तुमको दे देंगे। कितना उधार ले लियो सब मिलके? 500 लिए हैं 2 लोगों से। 500? 500 5,000 के 4,000 के आसपास हुए। माने सब दोस्त मिलकर जो है 4-5 हजार उधार ले लिए हो और जंतर मंतर में बैठ गए हो? हैं? जी और जी। कब तक रहोगे यहाँ? लगभग मतलब 2 दिन और रह सकते हैं, 2 दिन का। माने पैसा जितना है? नहीं। दरअसल अभी बच्चों को पढ़ाना भी है, तो सिलेबस पीछे होगा तो देखिए, बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि ये जो आप छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े देख रहे हैं जिनमें बच्चों का नाम लिखा हुआ है, उनका क्लास लिखा हुआ है, स्कूल लिखा हुआ है, दरअसल ये वो बच्चे हैं जो यहाँ पर नहीं हैं। ये बच्चे वो हैं जिनको पढ़ाने वाले यहाँ प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, और इन बच्चों ने हिम्मत देने के लिए, साहस देने के लिए ये छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े नाम लिखकर इनको दिया है। सब गाजीपुर से हैं, चारों दोस्त हैं, उधार लेकर 500 रुपये उधार लेकर ये लोग जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, और घर वालों को तो पता ही नहीं है, बहन को बता दिए हैं कि हम तो क्लास में हैं। पैसा मांगते हैं अगर ना कि हमको जाना है यहाँ पे प्रोटेस्ट करने, 1 रुपये हमको नहीं मिलते। जो मंथली, मतलब हम प्रयागराज में रहते हैं, वहाँ पे नर्सिंग करते हैं, तो मंथली खर्चा मिलता रहता है। अगर हम बस इतना बता देते कि हम जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने, क्या बोलते? कहते कि हमको जाना है प्रोटेस्ट करने, पहले तो मना कर देते, अगर ज़बरदस्ती आ भी जाते तो नेक्स्ट मंथ से हमारा मतलब खर्चा पानी कम कर देते, कुछ डिमांड होती तो उसको भी पूरा नहीं करते, कह देते कि भाई जाओ, जब तुम खुद अपने मर्जी कर रहे हो तो करो। ठीक है, तो देखिए, मकसद हमारा यही था कि बहुत संघर्षों के साथ छात्र जो है जंतर मंतर पर बैठे हैं, ऐसे में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, बस यही एक मांग छात्रों की है। कैमरा पर्सन मुकेश यादव के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़, जंतर मंतर, दिल्ली।